वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए जल्दी से क्लास में एवरीवन। हाँ भाई आ जाइए। क्लास दिख नहीं रही है बेटा, अभी स्टार्ट हुई है क्लास, कहाँ से दिख जाएगी। चलो भाई स्टार्ट करें आप लोगों का क्लास सेशन। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। और एक फिर से पेपर लेकर के आ गए हैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी तो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन में आ गया है, ठीक है। आओ देखें क्या लिखा हुआ है। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि किस पोर्शन में एरर है। ठीक है, बताइए किस पोर्शन में एरर है, ये आप बताइए। क्वेश्चन है, एमाइली इज अमेरिकन लिविंग इन पेरिस फॉर हर वर्क। देखो बताओ क्या लग रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एमाइली इज अ अमेरिकन लिविंग इन पेरिस फॉर हर वर्क। ठीक है, अब इसमें कहां पे एरर है ये आपको बताना है। कहां पे एरर है, जहां तक हम देख रहे हैं एमाइली इज अमेरिकन है। आपको दिख गया क्या, ए वोवेल दिख गया। वोवेल के पहले अ नहीं एन आएगा। ये आर्टिकल चैप्टर से था क्वेश्चन, और यहाँ पे एरर है फर्स्ट पोर्शन। तो 1 का 1 हो गया। आसान क्वेश्चन था, यस बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ जा रहा है। द एरोप्लेन टुक डाउन विदाउट द पैसेंजर्स आफ्टर मेकिंग अ सडन अनाउंसमेंट। अब ये सेकंड वाला बताइए। ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब में भी सॉल्व कराया है। 2024 का क्वेश्चन जो करवा रहे थे एरर वाला, उसमें भी ये आया था, यूट्यूब में मैंने करवाया था। ठीक है, तो जो बच्चे यूट्यूब देखे होंगे वो जान रहे होंगे। हम्म, हाँ देखो, द एरोप्लेन टुक डाउन विदाउट द पैसेंजर्स आफ्टर मेकिंग अ सडन अनाउंसमेंट। एरर एरर कहां पे आपको लग रहा है ये बताइए। टुक डाउन, टुक डाउन एरर कहां लग रहा है, जल्दी देखिए और बताइए। हाँ टुक डाउन कहाँ एरर है, जी हाँ एरर कहाँ पे है। ये जो टुक डाउन है ये कुछ नहीं होता है। टुक डाउन क्या हुआ, टुक डाउन नहीं होगा। एरोप्लेन क्या करता है, या लैंड करता है या टेक ऑफ करता है ना। बोला गया सडन अनाउंसमेंट के बाद बिना पैसेंजर के वो टेक ऑफ कर दिया। तो टेक ऑफ का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा बेटा, टुक ऑफ। क्या हो गया यहाँ पे, टुक ऑफ। टुक और डबल एफ ऑफ वाला। ठीक है, क्या हो गया, फर्स्ट नंबर में एरर। फर्स्ट नंबर में एरर। हाँ देखिए, देखते जाइए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ डॉल एंड देयर इज अ अम्ब्रेला। बताओ कहां एरर है।
ओह सॉरी सॉरी, साउंड चला गया था, वॉइस नहीं आ रहा, अब आ रहा है, अब आ रहा है। चलो, हाँ, शी शैल बी ट्रेवलिंग बाय दिस टाइम टुमारो, बताइए कहाँ एरर है, एरर कहाँ है बताइए, अब बताइए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बिल्कुल सही जवाब। शी शैल बीइंग, बेटा ट्रेवलिंग आईएनजी, और आईएनजी दो बार कैसे आ जाएगा? हाउ कैन वी यूज टू आईएनजी फॉर्म इन अ सिंगल सेंटेंस? इज इट पॉसिबल? ये तो पॉसिबल है ही नहीं ना, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे? शी शैल, विल और शैल के बाद आईएनजी फॉर्म आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि विल और शैल मॉडल वर्ब हैं, दोनों क्या हैं? मॉडल वर्ब हैं, और इनके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म ही आ सकता है और कुछ नहीं आ सकता है। तो बीइंग का बेस फॉर्म क्या है? बी होगा ना, तो शी शैल बी ट्रेवलिंग। बोलो एक बार, चेक कीजिएगा, ठीक है आ रहा है बस, हो गया। चलो आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका क्या? कॉम्प्रिहेंशन आ गया, कॉम्प्रिहेंशन आ गया बेटा। एक बार ध्यान से पहले पूरे पैसेज को पढ़ लीजिए, देखिए कोई कंफ्यूजन है क्या? एक बार ध्यान से पूरे पैसेज को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द सन इज अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर डैश इन डायमीटर, डायमीटर बता रहा है। द सन इज अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर डैश डायमीटर, ऑन ऑफ इन एट, कौन सा प्रेपोजिशन होगा बताइए जल्दी से। थर्ड में क्या करना था? अम्ब्रेला था, थर्ड तो है था ही नहीं कोई क्वेश्चन, आर्टिकल का था, अम्ब्रेला था बेटा, और एन अम्ब्रेला होगा, आर्टिकल से आया था, ठीक है। अब इसमें बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा? द सन इज अबाउट 1.4 मिलियन किलोमीटर डैश इन डायमीटर। हाँ, क्या होगा? इन डायमीटर, डायमीटर के लिए क्या आ गया? इन, यहां आ गया इन डायमीटर, यस, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जा रहे हैं। नेक्स्ट, while the earth is about 13,000 किलोमीटर वाइड, यानी सन और अर्थ का कंपैरिजन हो रहा, ठीक है, इन डायमीटर, बिल्कुल सही। बिट्टू ने बताया, अनन्या ने बताया, है ना, हाँ बिल्कुल सही। दिस इंडिकेट्स दैट द सन्स विड्थ would need to be filled by more than 100 earths, 100 अर्थ को अगर तुम जुटाओगे तो फिल्ड होगा उसका स्पेस, है ना। सन स्पॉट्स, अब नेक्स्ट बात हो रही है सन स्पॉट्स की, सन स्पॉट्स, ठीक है। क्या होता है ना, सन होता है ना, जैसे आपका सन है, वहां पे अगर देखोगे आप पिक्चर तो ये तो धधक रहा है पूरा आग एकदम, कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसे स्पॉट्स नजर आते हैं, ठीक है, सफेद सफेद ऐसे करके स्पॉट्स नजर आएंगे, उनके बारे में बात किया जा रहा है। सन स्पॉट्स आर रियरी, रियरी का मतलब होता है सुनसान, है ना, एकदम, यानी कि आपको बोलते हैं डेजर्टेड एरिया, लोनली, ठीक है, लोनली बोल दो एकदम खाली, और या डेजर्टेड, वीरान, सुनसान, खाली, ठीक है। सन स्पॉट्स आर ड्रीयरी डैश ऑन द सन सरफेस दैट आर 2000 डिग्री सेल्सियस कूलर देन रेस्ट ऑफ द सरफेस, यानी ये बोला जा रहा है कि ये सन का सरफेस, सन है, उसमें तुमको क्या स्पॉट्स नजर आएंगे, और ये जो स्पॉट्स जो होते हैं ना,
उसका टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से 2000 डिग्री कम होता है, या स्पॉट्स में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, सन स्पॉट्स आर ड्रेयरी डैश ऑन अर्थ सरफेस, प्रोविंस, रीजन्स, बेल्ट या सेक्शन, क्या होगा बताइए जल्दी से, कौन सा सही लग रहा है जरा बताइए, देखें जरा। हाँ, प्रोविंस मतलब तो प्रांत हो गया, प्रांत तो होगा नहीं, ये तो ऐसा ही नहीं होगा। मेरे पास आंसर आ रहा है 6 नंबर का, रीजन्स होगा, रीजन्स होगा। ठीक है, यस, सन स्पॉट्स वो रीजन होते हैं जहां सन सरफेस जो रहता है वो इस जगह पे कूलर होता है, ठंडा रहता है स्पॉट्स में। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे रीजन्स होगा। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया, बोलो आगे बढ़ जाते हैं। यस, जवाब आप लोग दे रहे हैं। द कूलेस्ट पीस ऑफ सन स्पॉट इज डिम फोकस कॉल्ड उम्ब्रा, यानी यहां बोला जा रहा है कि जो हम लोग स्पॉट्स देख रहे हैं इसमें जो एकदम डार्कर एरिया होता है, आप साइंस में पढ़े होंगे उम्ब्रा और पेन्युम्ब्रा। ठीक है, जो सबसे डार्क एरिया होता है उसको उम्ब्रा बोलते हैं और उसके आसपास के एरिया को पेन्युम्ब्रा बोलते हैं, लेकिन जो सबसे डार्क पोर्शन होता है उसको उम्ब्रा बोला जाता है। ठीक है, तो यहां बोला है कूलेस्ट पीस ऑफ सन स्पॉट्स इज डिम फोकस कॉल्ड उम्ब्रा एंड पेन्युम्ब्रा सराउंड्स इट, और उसके चारों तरफ के एरिया को पेन्युम्ब्रा बोलते हैं। ठीक है, ऑन द सन्स surface some sun spots are just like specks. ठीक है, additionally they appear in group up to 10 times larger than earth, यानी ये जो स्पॉट्स है ना ये अर्थ से 10,000 गुना बड़े होते हैं, सिर्फ स्पॉट्स की बात की जा रही है। ठीक है, they can sometimes reach 2 lakh miles in length. ठीक है, as the sun rotates, जैसे जैसे सन रोटेट होता है, these groups dash to travel across, these groups dash, ये ग्रुप्स क्या होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं बताइए। एक्ट, शेप, शो, अपीयर, क्या होंगे बताइए, सेवेंथ का, सेवेंथ का, these group dash to travel across the sun over 2 weeks. These groups act, shape, show, appear. These groups, जल्दी बताइए। Yes, appear, appear, बिल्कुल सही। शो नहीं, ये ग्रुप क्या हो जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं, क्या, अक्रॉस द सन ओवर 2 वीक्स। ठीक है ना, 2 हफ्ते बाद फिर से ये अपीयर होता है, हर 2 हफ्ते में फिर से ये क्या होता है, अपीयर होता है, यही तो होगा। तो शेप इस सबसे अच्छा तो यही है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट, बढ़ जाते हैं। एवरी 11 ईयर्स, हर 11 साल में, द नंबर ऑफ सन स्पॉट्स रीच इट्स मैक्सिमम, हर 11 साल में सन स्पॉट सबसे मैक्सिमम में पहुंच जाता है। ठीक है, सबसे मैक्सिमम हर 11 साल में सबसे ज्यादा हो जाता है सन स्पॉट्स। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, द सोलर और सन स्पॉट साइकिल डैश टू दिस इंटरेस्ट, पास, साइट और रेफर्स। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब किसी के ऊपर ट्रस्ट करना यानी निर्भर हो जाना, साइट मतलब क्या होता है, दृश्य होता है, दृश्य नहीं, हाँ साइट दृश्य, दृश्य होता है, देख लीजिए आप ध्यान से। ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ब्स में भी साइट आता है, हो गया, देखिए ध्यान से। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, सौंपना, तो क्या होगा, पास की रेफर्स, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। एवरी 11 ईयर्स द नंबर ऑफ सन स्पॉट्स रीचेज इट्स मैक्सिमम, तो सोलर और सन स्पॉट साइकिल डैश टू दिस, इंटरेस्ट टू दिस, पास थ्रू दिस, साइट टू दिस और रेफर्स टू दिस, क्या होगा जल्दी बताइए। ठीक है, यस, बिल्कुल सही, क्या होगा, रेफर्स टू दिस होगा बेटा, पास नहीं होगा, रेफर्स टू दिस, रेफर्स होगा। ठीक है,
बहुत पीछे है, हाँ थोड़ा सा वीडियो का मैसेज थोड़ा सा लेट में पहुंचता है बेटा, आप लोग क्या करना, थोड़ा बैक जाकर के एक बार फिर से रीस्टार्ट कर लेना, हो सकता है कि साथ में हो ना। नेक्स्ट आ जाइए नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द डैश मेड बाय सैटेलाइट द like Nimbus 7 when sun spots are at their largest less heat reaches earth। ऑब्वियस है, सन स्पॉट्स क्या है, वहां ठंडक रहती है, तो अब क्या है, सन स्पॉट जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा हीट उतनी कम होती जाएगी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्या, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, इनवैलिडेशन और परसेप्शन। परसेप्शन मतलब तो अनुमान होता है, परसेप्शन मतलब अनुमान, ठीक है। इनवैलिडेशन मतलब वैलिडेशन होता है, उसका उल्टा हो गया इनवैलिडेशन, वैलिडेशन का उल्टा हो गया इनवैलिडेशन। ध्यान से देखिए, ठीक है। हाँ नहीं मनीष कुमार, सबका आंसर हम देख रहे हैं, बिल्कुल सबका आंसर हम देख रहे हैं, हम बस सब बच्चों का वेट कर रहे हैं, ओके ठीक है। इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है, जांच पड़ताल करना, इंस्पेक्शन मतलब जांच पड़ताल, तो ऑब्जर्वेशन ही ना होगा, है ना। जैसे कि बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल आंसर आ रहा है मेरे पास, शशांक ने दिया, मनीष ने दिया, ठीक है। बस मैसेजेस आपके बहुत जल्दी जल्दी ऊपर बढ़ जाते हैं, एक्ट नहीं होगा स्वाति, एक्ट नहीं होगा। सबका मैसेज मुझे शो हो रहा है मनीष, सबका मैसेज शो हो रहा है, ओके। तो अकॉर्डिंग यानी जितना तक हम लोग ऑब्जर्वेशन किए हैं वो यहां तक होगा, ठीक है। तो यहां पे होगा ऑब्जर्वेशन, समझ में आ गया। यानी अर्थ और सन के बारे में यहां बात किया जा रहा है, सन स्पॉट्स के बारे में बात किया जा रहा है। सन स्पॉट्स होता क्या है, सन में छोटे छोटे आपको नजर आएंगे क्या, स्पॉट्स जैसे, लेकिन वो धरती से 10,000 ज्यादा गुना बड़े होते हैं, इतना ध्यान रखिए। छोटे उन उसके हिसाब से हुआ, और उसका टेम्परेचर जो रहता है वो पूरे सन के अकॉर्डिंग एज कंपेयर कम हो जाता है, क्योंकि वो स्पॉट्स है, वो थोड़ा ठंडा होता है। सबसे डार्क एरिया को पेन्यूम्ब्रा बोला जाता है, और उसके अगल बगल के एरिया को पेन्यूम्ब्रा बोला जाता है, ठीक है। और ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि जब सन स्पॉट्स ज्यादा होंगे तो अर्थ में कम तापमान पहुंचेगा, ओके। हाँ बिल्कुल, सभी बच्चों ने ऑब्जर्वेशंस बोला है, बिल्कुल सही। आ जाओ बेटा, नेक्स्ट में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। दिख रहा है बेटा, सबका आंसर दिख रहा है मुझे। आ जाओ नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है किसका, एक्सटेसी, नहीं सॉरी, हाँ एक्सटेसी का। द न्यूज गेव हिम इनएक्सप्रेसिबल एक्सटेंसी, ठीक है। एक्सटेसी का मतलब होता क्या है, आप जरा देखिए, पहले हम एक्सटेसी का मतलब समझे, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस होता है, ठीक है, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। अब एंटोनिम बताना है हैप्पीनेस का उल्टा क्या होगा, डिलाइट, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन और पैशन। अब बताइए मुझे, आपको क्या लग रहा है, ठीक है। पैशन मतलब तो जुनून होता है, हाँ रेफर्स सब ठीक है, पैशन मतलब तो जुनून होता है, वीडियो ब्लर है, नहीं बेटा वीडियो तो ब्लर नहीं है, मैं देख रही हूँ, वीडियो बिल्कुल ठीक है वीडियो बिल्कुल ठीक है, हाँ सबका कमेंट दिख रहा है भाई, सबका कमेंट दिख रहा है। इंस्पेक्शन नहीं होगा, कौन जांच पड़ताल करेगा जाकर के स्वाति, इंस्पेक्शन क्यों हो जाएगा वहां पे, हाँ सन के पास जाके कोई जांच पड़ताल करेगा क्या, बोलो। सन के बारे में तुमको कुछ जानना है तो क्या करोगे, ऑब्जर्वेशन जो होता है या एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए हैं उनके हिसाब से देखा गया है ना, हाँ जो ऑब्जर्वेशन होगा, एक्सपेरिमेंट भी नहीं, ऑब्जर्वेशन जो होता है, ठीक है, कि वहां चले जाएंगे सन में जा करके इंस्पेक्शन करेंगे,
इसीलिए मैं सबके मैसेज को बता दे रही हूँ। आ जाइए, एक्सटेसी मतलब होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का उल्टा क्या हो गया? डिलाइट मतलब भी खुशी होता है, पैशन मतलब जुनून होता है, डिप्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट। 1 2 3 4 बताइए, 1 2 3 4। यस, वेरी गुड, आंसर बिल्कुल आ गया। नहीं, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। हैप्पी का उल्टा क्या होता है? एकदम अवसाद में चले जाते हैं ना, अवसाद, दुख में एकदम, ठीक है, तो वो डिप्रेशन होगा। ओके, 10 का 2 नहीं, 10 का 3 होगा, ध्यान से देखिए। डिप्रेशन होगा, डिसअपॉइंट नहीं होगा, डिप्रेशन होगा। यस, डिप्रेशन मतलब एकदम बहुत भयानक दूर दुख। हम तुमसे डिसअपॉइंट है, यानी खुश नहीं है, खुश नहीं है, ठीक है। लेकिन ये स्टेट की जब आप बात करेंगे, जब बहुत खुश होते हैं तो एक्सटेसी कहा जाता है। एक मतलब हम स्टेट में चले गए, खुशी के स्टेट में, और एक होता है डिप्रेशन, मतलब एक ऐसा स्टेट जहां हम एकदम दुखी है, एकदम लगातार चल रहा है वो। डिसअपॉइंटमेंट तो थोड़ी देर के लिए होता है ना, ये तो एकदम स्टेट बता रहा है, तो थर्ड ना होगा बेटा। हाँ, कुछ नहीं किए तो डिसअपॉइंटमेंट हो गया, यहां स्टेट पे ध्यान दो। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर देख लो जल्दी से। टू बी अ डैगर्स ड्रॉन, इसका क्या मतलब होता है? टू बी ए डैगर्स ड्रॉन, बेटा डैगर्स का मतलब ही होता है आपका शस्त्र, अस्त्र शस्त्र जो होते हैं ना, उसको तुम बोल दो आपका तलवार हो गया, छुरी हो गया, है ना, कुछ भी हो गया। तो शस्त्र जब तुम निकालते हो तो इसका मतलब क्या है? अगर कोई शस्त्र निकाल रहा है, ठीक है, डैगर्स निकाल रहा है, तो क्या है इसका मतलब? वो किस चीज के लिए रेडी है? कोलैप्स, गिरने के लिए, रेडी टू फाइट, अंडर सस्पिशियन, और टू बी अंडर कंट्रोल, फाइट करने के लिए ना। कब निकालोगे तलवार पिस्तौल? कब निकालोगे? जब लड़ाई करना होगा। यस, वेरी गुड, सेकंड होगा ना, हो गया इसका। चलो याद रखिएगा, डैगर्स का मतलब ही हुआ क्या? शस्त्र। क्वेश्चन नंबर 12, यू शैल रिसीव प्रॉपर पे फॉर योर वर्क। स्पेलिंग बताना है, स्पेलिंग एरर, ठीक है, कहां पे गलत है, कहां पे गलत है? आप यहां पे देख लीजिए पहले उस स्पेलिंग को और बताइए कहां पे गलत है। क्लियर है? डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा शशांक, डिप्रेशन होगा। हम स्टेट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। एक्सटेसी क्या होता है? एक ऐसा मानसिक स्थिति जहां हम खुश रहते हैं, ठीक है, हर स्थिति में खुश रहेंगे, हमेशा हैप्पी चीयरफुल। और डिप्रेशन क्या? एक ऐसी स्थिति, कुछ भी मिल जाए, डिप्रेस्ड हो गया इंसान, वो खुश होता ही नहीं है। और डिसअपॉइंटेड मतलब क्या हो गया? वो तो स्टेट नहीं हुआ ना, क्या मैडम लंबा चल ही रहा है डिसअपॉइंटेड, तो एक्सटेसी का, ठीक है, एक्सटेसी का। चलो इसमें बताइए मुझे जल्दी से। जल्दी बताइए। डिप्रेशन क्यों? डिप्रेशन बेटा इसलिए होगा क्योंकि उसका मतलब आपका डिसअपॉइंटेड का उल्टा हो गया आपका प्लीज्ड, हैप्पी, ठीक है। और स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और हैप्पी में अंतर होता है, इसीलिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब दे दिया, रिसीव का बिल्कुल सही। रिसीव का कौन सी स्पेलिंग होगी यहाँ पे बताइए? RECEIV, तो यही ना हो गया फोर्थ वाला, 12th का 4।
ठीक है, एक मिनट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेल्ड बताना है ना, एंड सेलेक्ट इट्स करेक्ट स्पेलिंग। हाँ, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है आपका रिसीव ये वाला, और करेक्ट स्पेलिंग 4 वाला। आप जरा देखें आप लोग का कमेंट। हाँ, 4 नंबर रिसीव, बिल्कुल सभी बच्चों ने बोल दिया। आगे बढ़ जाए बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़। 13 नंबर, शी वेंट ऑन अ शॉपिंग स्प्री। स्प्री मतलब हो गया क्वालिटी टाइम जो कि हम लोग बिताते हैं, ठीक है, विथ हर फ्रेंड एंड मेड हिम डैश अ फैट बिल। ठीक है, अब ये फिल इन द ब्लैंक आपका चैप्टर से आया कोलोकेशन से, तो बिल के लिए क्या यूज होगा? टू, पेड, पे, गिव। बताइए 13 का, 13 का जल्दी जल्दी बताइएगा। हाँ हाँ, बता दे रहे हैं। फ्री मतलब होता है शॉर्ट टाइम दैट यू एंजॉय। पे द, पे द फैट बिल एंड मेड हिम पेड द फैट बिल। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। 13 का 3 आंसर सबका दिखाई दे रहा है, सभी बच्चों का दिखाई दे रहा है। चलो 14 नंबर देख लो, एंटोनिम बताना है किसका? इनोसेंट का। इनोसेंट कौन होता है भाई? जो कुछ नहीं किया रहता है एकदम, ठीक है, उसको इनोसेंट बोलते हैं। बेगुनाह, ठीक है, बेगुनाह। इनोसेंट का उल्टा क्या होगा? गिल्टी, अनफेयर, राइटस और मिस्चीफ। राइटस मतलब क्या हो गया? जो अच्छे काम करते हैं, मॉरल ड्यूटी करते हैं, उनको राइटस बोलते हैं। देख लीजिएगा, मॉरली जो राइट होता है। जो सही में सही होता है बोलो। मिस्चीवियस मतलब क्या होता है? बदमाश हो गया। आप बताइए इसमें, बहुत आसान है। इनोसेंट का उल्टा क्या होता है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब सभी बच्चे दे रहे हैं, इसका होगा गिल्टी। इनोसेंट का, ठीक है, हम लोग देखते हैं ना कोर्ट वगैरह में होता है। वेरी गुड मॉर्निंग, कोर्ट वगैरह में होता है ना, क्या होता है? ही इज गिल्टी, ही इज इनोसेंट बोला जाता है। पेड नहीं होगा। हाँ, गिल्टी, यस, वेरी गुड। जल्दी करिए। क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि मेड के बाद पेड क्यों नहीं होगा? बेटा मेड V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है। जैसे आप डिड के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हैं, उसी तरह मेड के बाद भी तो वर्ब का बेस फॉर्म ही लगाएंगे ना। तो पेड कैसे लगा देंगे? वी कैन नॉट यूज टू V2 इन द सेम सेंटेंस। एक वाक्य में दो V2 कैसे यूज करेंगे? जैसे डिड के बाद बेस फॉर्म लगता है, उसी तरह आपका मेड के बाद पे लगेगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? मिस्चीवियस क्यों होगा बिट्टू मंडल? हाँ, इनोसेंट मतलब बेगुनाह होता है, तो गिल्टी मतलब गुनेगार होता है ना, वही तो होगा। मिस्चीवियस मतलब तो आ गया बदमाश, छोटे मोटा जो बदमाशी होता है वो। गिल्टी क्राइम के लिए बोला जा रहा है ना बेटा, आ जाओ, क्राइम के लिए बोला जा रहा है। क्रैम्पेट, क्रैम्प्ड और क्रैम्ड, एक पी है और एक डबल एम है, ठीक है।
एक बार बताना हमको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जिसने क्वेश्चन पूछा था? क्लियर बता देना बेटा कि क्लियर हो गया। क्रैम्प्ड और क्रैम्प्ड, देखो ये क्रैम्प डबल एम जिसमें है ना, इसका तो मतलब होता है एकदम ठूसा हुआ, ठूसा हुआ, है ना। जैसे हम लोग अपने बैग में, छोटे बच्चों का बैग देखोगे ना, 6-7, आजकल 6-7-8 के बच्चे बैग में एकदम कॉपी बुक्स ठूसी हुई रहती है, बहुत ढेर सा, ठीक है। और क्रैम्प्ड पी वाला जो होता है इसमें रहता है मतलब जगह ना होना, एकदम नो प्लेस। समझ में आया? वेरी स्मॉल, नॉट हैविंग स्पेस, वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल, एकदम जगह नहीं है, लिख लो। हाँ, नॉट हैविंग स्पेस, इनफ स्पेस, इनफ स्पेस, ठीक है। और स्पेशियस मतलब हो गया जगह, टाइट मतलब आप जानते ही हैं कसा हुआ, और फिल्दी मतलब इसके पहले भी हम बताए थे, डर्टी, डिस्गस्टिंग। फिल्दी इसके पहले भी आ चुका था। ठीक है, अब बताओ जल्दी से, तो क्रैम्प्ड का उल्टा क्या होगा? यस, बच्चों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। उल्टा एंटोनिम पूछा है बेटा, स्पेशियस होगा, वेरी स्मॉल का स्पेशियस। हाँ हाँ बिल्कुल सही, सब जवाब दे रहे। हो गया? हाँ, दोषी, यस, बताओ, हो गया, समझ में आ गया? अब देखो, अगर एक ही सेंटेंस में दोनों अगर यूज करना हो हमको 15 का, तो हम बोलेंगे, अगर बोल देगा, देखो, स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ क्रैम्प्ड रूम, ठीक है, एंड देयर बैग्स आर क्रैम्प्ड, CRAMMED, क्रैम्प्ड के साथ विथ लगता है, विथ बुक्स एंड कॉपीज। देखो सेंटेंस, एक ही में दोनों सेंटेंस का हम यूज करके तुमको देखा है, क्रैम्प्ड का और क्रैम्प्ड का। स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन अ क्रैम्प्ड रूम, इसका मतलब क्या हो गया? एकदम ऐसे रूम में बैठे जिसमें तुम बैठने की अब जगह ही नहीं है, एकदम रूम भरा हुआ है, बहुत छोटा सा रूम है और एकदम भर गया है, ठीक है। एंड देयर बैग्स, और उनके जो बैग्स हैं वो एकदम बुक्स और कॉपी से क्या है, वो भरे हुए, ठूसे हुए हैं, उसमें बुक्स और कॉपीज ठूसा हुआ। क्लियर? ठीक है। वाजपेयी टाइट क्यों होगा? किस लिए वाजपेयी टाइट क्यों होगा बेटा? क्रैम्ड मतलब स्मॉल होता है, तो उसका उल्टा स्पेशियस हो गया ना, क्रैम्ड रूम होता है और स्पेशियस रूम होता है। क्लियर हो गया मैम? हाँ, जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे वो बताएंगे, है ना। चलो 16 नंबर देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। इवन इन कोल्ड वेदर द रिलायबल कार ऑलवेज स्टार्टेड ऑन द फर्स्ट ट्राई, ठीक है। एकदम कोल्ड वेदर भी जो होता है, उस समय जब गाड़ियां बंद हो जाती हैं, इंजन जाम हो जाता है, जहां बहुत ठंड पड़ती है ना, वहां जानते हो बहुत ज्यादा जहां ठंड पड़ती है, बर्फ जहां गिरते रहते हैं लगातार 8-8 10-10 महीना, वहां पे गाड़ी को या तो आपको जैसे कोल्ड स्टोरेज होता है वैसे हॉट स्टोरेज होता है, वहां गाड़ियां रखी जाती हैं। और या तो अगर आप बाहर गाड़ी रखे हो घर के, तो क्या करेंगे, इंजन को ऑन करके रखे रहते हैं कि हमको सुबह जाना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी बहुत से जगह होते हैं। कोल्ड वेदर में तो जो रिलायबल कार होती है ना, वो भी फर्स्ट ट्राई में स्टार्ट हो जाती है। तो रिलायबल का आपको सब्सटीट्यूट बताना है, डिपेंडेबल, फ्लेकी, इनएक्यूरेट और एराटिक। जल्दी बताइए, डिपेंडेबल, फ्लेकी मतलब जानते हो क्या होता है? जल्दी बताओ, फ्लेकी मतलब जानते हो? फ्लेकी मतलब होता है अनरिलायबल, ठीक है, यानी ये इसका एंटोनिम हो गया। एंटोनिम का साइन हम बता दिए। डिपेंडेबल मतलब जिस पे हम निर्भर होते हैं,
इनएक्यूरेट मतलब जो एक्यूरेट नहीं होता है बेटा, इनएक्यूरेट हो गया वो, ठीक है, बोलो। और इरेटिक, एक मीनिंग हो गया आपका इरेटिक, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 में। और इरेटिक मतलब हो गया जो कि रेगुलर ना हो, इरेगुलर, समझ में आया, हाँ, नॉट रेगुलर, नॉट रेगुलर। तो सब्स्टिट्यूट पूछा तो एक ही तो, डिपेंडेबल ही तो अच्छा लग रहा है। देखिए कौन कौन दिया जवाब, हाँ साथ साथ में सब चल रहा है बिल्कुल, और सब सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, हाँ। 17, मिसेज लक्ष्मी परचेज एड अराउंड 22650, ठीक है, 2650 का क्या किया उन्होंने, परचेस किया, शॉपिंग की। तो यहां पे चार ऑप्शन है, एड, फॉर द, एड अप टू द, एड फ्रॉम द, एड आउट टू, कौन सा होगा, कौन सा सब्स्टिट्यूट होगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कौन सा सब्स्टिट्यूट होगा। जल्दी देखिए और जल्दी बताइए। हाँ, एड अप टू का मतलब होता है टोटल, ठीक है, सेकंड नंबर होगा, है ना, एड अप टू होगा बेटा, इसका मतलब होता है, फ्रेज में आता है, उसका मतलब होता है टोटल, कुल खरीदारी जिसको बोलते हैं, ठीक है, कुल खरीदारी, कुल। देखो कोई कोई तो बच्चे हैं जो कि एकदम बहुत आसान को भी ना, आसान क्वेश्चन जो है एकदम, उसको भी बहुत ज्यादा गलत लिखे। तो बेटा इसका मतलब वोकैब का आपको बहुत जरूरत है ना, ठीक है, तो थोड़ा वोकैब का प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक महीना लगातार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो बहुत से वर्ड्स तो ऐसे ही रटे आ जाएंगे जो बार बार इसमें रिपीट होते हैं। क्लियर, आ जाओ। दे आर लीविंग, लीविंग देयर कोट्स देयर, अंडरलाइन यहां करना है, देयर ये तो स्पेस के लिए दिया रहता है, तो दे आर लिविंग यहां पे तो हमें तो प्रोनाउन चाहिए, पोजेशन वाला, कोट्स, और ये स्पेस प्लेस के लिए ठीक है, चलो, तो यहां वाला देयर गलत है, दे आर लिविंग देयर कोट्स देयर, एक चाहिए पर्सन के लिए जो होगा देयर, पोजेशन, और एक चाहिए प्लेस के लिए, प्लेस के लिए। अब इसके लिए हम जानते हैं देयर होता है THEIR, देयर, देयर, और देयर प्लेस के लिए होता है THERE, यानी ये ऑप्शन हमको चाहिए, देयर और देयर, क्योंकि दे के लिए देयर आएगा ये वाला, और प्लेस के लिए कोट्स कहां रखे, वहां रखे हैं, प्लेस बता रहा है, तो उसके लिए ये वाला देयर है। देखिए देयर और देयर कौन से ऑप्शन में है, पहला नहीं होगा, दूसरा एकदम ऑपोजिट दे दिया है, तीसरे में दोनों में पोजीशन दिखा दिया है, फोर्थ नंबर होगा, हाँ फोर्थ नंबर होगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 19 नंबर देख ले रहे बेटा, 19, द ओरिजिनल बायर अटेम्प्टेड, पहले हम क्वेश्चन देख ले रहे हैं, स्वैप, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स बताना है ऑफ द वर्ड स्वैप गिवन सेंटेंस, सिनोनिम्स, तो स्वैप का सिनोनिम्स क्या होता है, रीसेल मतलब फिर से सेल कर देना, ओरिजिनल मतलब एकदम ओरिजिनल क्या बोलेंगे जिसको, असली जो हो उसको ओरिजिनल बोलते हैं, सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन मतलब बेटा ये ऑप्शन आपके पास है, और एक्सचेंज मतलब हम जब बदलते हैं, तो बेटा स्वैप मतलब भी बदलना ही होता है, स्वैप, स्विच, ठीक है, इन सब का मतलब बदलना ही होता है, स्वैप बोल दो, स्विच बोल दो, स्विच करना भी मतलब यही हुआ, और एक्सचेंज, तीनों का मतलब सेम।
तो ये हो गया फोर्थ वाला, बहुत आसान। है ना? चलो आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ जा रहा है। सही जवाब दे रहे हैं शशांक, स्वाति, स्वाति, सिमरन, प्रीतम, अमित। नाम नहीं ले रहे हैं, बस हम जान रहे हैं कि सब सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि मैसेज बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है बेटा। ठीक है, चलो। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिएंट और का एंटोनिम आपको बताना है बेटा, यहाँ पे एंटोनिम बताना। 4 ऑप्शन आपको ऐसे ही दे दिया गया है। अब ट्रांजिएंट और ट्रांजिटरी 2 वर्ड है, दोनों का मतलब होता है एकदम क्षणिक, दोनों का एक ही मीनिंग है, यानी क्षणिक। ठीक है, जो कुछ एक मोमेंट के लिए हो उसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब शॉर्ट लिव्ड, थोड़ी देर के लिए जो होता है। टेम्परेरी, ठीक है, फॉर अ मोमेंट। टेम्परेरी जो होता है थोड़ी देर के लिए। तो ट्रांजिएंट और ट्रांजिटरी दोनों का मीनिंग एक ही हो गया, तो ये तो सिनोनिम्स हो गया। तो एंटोनिम पूछ रहा है। ट्रांसपेरेंट मतलब तो होता है जिसके आप आर पार देख सके, वो ट्रांसपेरेंट, जैसे ग्लास। इरेग्युलर जो रेगुलर ना हो तो परमानेंट होगा ना। कुछ चीजें क्षणिक होती हैं और कुछ चीजें हमेशा के लिए होती हैं, है ना? यानी आप जो सुख के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो आपका ट्रांजिएंट है, ट्रांजिटरी है, क्षणिक सुख है। लेकिन पढ़ लोगे तो आपको परमानेंट सुख मिलेगा भाई, अच्छा पोस्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा। ठीक है, हाँ कुछ बच्चे बता रहे हैं क्लियर हो गया है, थैंक यू सो मच। ठीक है बेटा, हाँ क्लियर हो जाए अच्छा है, ओके। कोई भी कंफ्यूजन उसको यहां क्लियर कर लेना है आप लोगों को। आ जाते हैं आगे। ही इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर इन द टीम। स्पेलिंग अंडररेटेड की बतानी है, एरर है अंडररेटेड में। अंडररेटेड में स्पेलिंग, अंडररेटेड 2 वर्ड से मिलकर बना, एक अंडर और एक रेटेड। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा है? एक अंडर, एक ही है, होगा नहीं। एक अंडर और एक रेटेड, ये तो सही लग रहा है। एक अंडर, यहां पे ई कर दिया गलत है, यहां डबल टी कर दिया गलत है, सेकंड ही तो होगा। बिल्कुल, सब अच्छे से जवाब दे रहे हैं, सब सही। हाँ हाँ बिट्टू, आपकी सही जवाब है आपका। घबराने की जरूरत नहीं है, गलत हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे गलत करके ही सही सीखते हैं। अपॉल्ड का सिनोनिम्स बताना है, सिनोनिम्स, अपॉल्ड का सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, जिन बच्चों को भी अगर प्रॉब्लम हो वोकैब में, तो आजकल हम यूट्यूब में वोकैब को बहुत डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप उसमें देख लीजिएगा 3 से 4 टीटीएस, 3 से 4 टीटीएस। ठीक है, आ जाओ। अपॉल्ड का मतलब क्या होता है? अपॉल्ड का मतलब होता है बेटा हॉरिफाइड, हॉरिफाइड। भयभीत, हिंदी में बोलते हैं भयभीत। ठीक है, और अलायंस हम किसी के साथ करते हैं, किसके साथ? एलिट के साथ, सहयोगी, सहयोगी। ठीक है, ओके। क्लैप मतलब तो क्लैप करना। अप्लाइड मतलब लगाना, हम अप्लाइड करते हैं ना, स्किन में कोई चीज अप्लाइड करते हैं, वो हो गया लगा देना। अप्लाइड कोई पोस्ट के लिए हम अप्लाई किए। क्लोज टेस्ट में 3 या 4 आ रहा है, हो पा रहा है हमेशा। 5 में से 3 4 आ रहा है तो खराब नहीं है, कोई बात नहीं है, अच्छा है। और प्रैक्टिस करिए, 5 में से 5 आ जाएगा, और भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ कुछ तो बच्चे ऐसे थे जो क्लोज टेस्ट में 1 2 होता था, होता ही नहीं था सही। आज वो जब जवाब देते तो सबका सब सही जवाब देते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं करना।
वोकैब पोर्शन में सब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है मीनल मैम, वोकैब सेक्शन के सारे फोल्डर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बेटा कॉल करके एक बार पता कर लो, ठीक है? एक बार कॉल कर लो और पता कर लो, अपना नंबर दे दो और कॉल कर लो, पता कर लो, ठीक है? अब इसका बताइए, अपॉल्ड, हॉरिफाइड, भयभीत का उल्टा क्या होगा? नहीं, हाँ सिनोनिम्स पूछ रहा है। डिसगस्टेड, डिसगस्टिंग का मतलब भी होता है कोई चीज बहुत बेकार, खराब। क्या लग रहा है बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। डिसगस्ट मतलब डिसलाइक बेटा, आप बोल दो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, ठीक है? अब तुम खुद बोलो, सहयोगी होगा भयभीत का उल्टा, सिनोनिम, सॉरी उल्टा नहीं, सिनोनिम्स सेम वर्ड। क्लैप हो सकता है, अप्लाइड हो सकता है, नहीं होता, एक ही मिला ना। हॉरिफाइड का डिसगस्टेड, यानी कोई चीज देख के जो तुम्हें भय लगता है या खराब लगता है सिर्फ, ठीक है, वही होगा। क्लोज टेस्ट का भी हम बहुत जल्दी एक सेशन लेने ला रहे हैं यूट्यूब में, आप देखिएगा। He feels that wealthy people view him with contempt because he is poor, ठीक है? एंटोनिम बताना है 23 का, ठीक है? 23 का हमको एंटोनिम बताना है। क्या बताना है बेटा? कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है? किसी को नीचे नजर से देखना, नीची नजर से देखना होता है कंटेम्प्ट, यानी किसी को डिग्रेड कर देना, डिसडेन कर देना, बेलिटिल कर देना, ठीक है? उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देना, है ना? क्योंकि वो पुअर है, उसको लगता है कि सभी लोग उसको क्या करते हैं, डिसडेन करते हैं, उसको नीची निगाह से देखते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं देते। एंटोनिम क्या होगा? कौन, एडमायरेशन, डेरिजन और ऑब्सक्योरिटी, ठीक है? एडमायर का मतलब तो होता है आपका प्रशंसा, तारीफ करना, ठीक है, प्रशंसा करना, हो गया एडमायर का मतलब। ऑब्सक्योरिटी मतलब होता है जो अनजान हो, स्टेट ऑफ बीइंग अननोन, अनजान, ठीक है, हो गया। डेरिजन मतलब होता है मजाक उड़ाना, मेक फन, मजाक बनाना। और बेटा स्कॉर्न का मतलब होता है तिरस्कार, तिरस्कार करना, ठीक है, सिर्फ तिरस्कार लिखो, नाउन दिया हुआ है ना, ठीक है? अब आपको उल्टा बताना है कंटेम्प्ट का। तो अगर हम देखें तो ऑब्सक्योरिटी जो है इसका सिनोनिम्स हो गया, ठीक है, और स्कॉर्न का मतलब भी सिनोनिम्स ही जा रहा है, तो दो ही हमारे पास बचा, एक प्रशंसा और एक मजाक बनाना। तो उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, बताओ जल्दी से, फ्री ना होगा, थर्ड नंबर ही तो होगा एंटोनिम जब बताना। क्लैप क्यों करेंगे, क्लैप नहीं होगा सागर, एडमायरेशन, हाँ यहां पे एडमायरेशन हो। नीतू मैम भी क्लास लेती है, हम आपका प्रैक्टिस करा रहे हैं, उनका भी क्लास चलता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाए। 24 ग्रामेटिकल एरर बताना, द रूम विच वी बुक इजंट एनफ बिग, इजंट एनफ बिग, कहां एरर है? एडमायरेशन, यस बिट्टू सही बोल रहे, शशांक। चलो बताओ एरर कहां पे है, ठीक है? हमेशा हम देखते हैं एडजेक्टिव को जब क्वालिफाई करना रहता है ना, तो उसके बाद में एडवर्ब आता है। एडजेक्टिव को जब क्वालिफाई करना रहता है
तो उसके पहले एडवर्ब आता है, एडवर्ब आता है। जैसे मान लो गुड लिखा है तो वेरी आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो पोजीशन, या ये क्वेश्चन आया है आपका पोजीशन ऑफ एडवर्ब से, ठीक है, तो एडवर्ब से पोजीशन से आया। एडजेक्टिव के पहले क्वालिफाई करना रहता तो एडवर्ब पहले आ जाता है, लेकिन एनफ एक ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा एडजेक्टिव के इधर आता है, लास्ट में आता है, ठीक है। कुछ कंडीशन भी अप्लाई है, लेकिन तो यहां जाने रखिए, एनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद में आता है, ठीक है। इसका अलग से केस भी करवाया जाता है, स्पेशल केस है। तो यहाँ पे बिग एनफ, बिग नहीं, बिग एनफ होगा। एरर हो गया कहां पे? फर्स्ट नंबर में, 24, 24 हो गया। 25 देख लीजिए, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, ठीक है बेटा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना एकदम, ठीक है, बेफिक्र होकर के पूछ लेना इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, ठीक है। अभी देखते नहीं हो, तुम बोलोगे कि मान लो कि तुमको अगर मन है आईफोन खरीदने का, तो पापा बोलेंगे पापा प्लीज, पापा से जाके बोलोगे पापा आईफोन दिला दो, तो पापा बोलेंगे ठीक है बेटा हम आईफोन दिला देंगे, लेकिन क्योंकि वो बहुत महंगा है तो तुम अपना एक, सिर्फ एक हाथ, दो तो है तुम्हारे पास, एक हाथ दे दो और एक पैर दे दो। भाई एक हाथ और पैर से तुमको आईफोन मिल जा रहा है, बताओ, एक एक्स्ट्रा तुम्हारे पास भगवान देके भेजा है, दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि हाथ और पैर की कीमत तो है ही नहीं कुछ भाई, उसकी तो कीमत ही नहीं लगा सकते हो, है ना, वो एकदम बहुमूल्य है। तो यानी टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग का मतलब तो हो गया भाई, तब तो तुम्हारा आईफोन बहुत कॉस्टली हो गया, बहुत ज्यादा कॉस्टली। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो 4 इडियम्स और फ्रेजेस में से आया। समवन इज बैडली हर्ट, नहीं। समवन हैज बॉर्न लूजेस, नहीं। समवन डज नॉट हैव मनी टू बाय समथिंग, और समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। चौथा नंबर, चौथा नंबर। समवन इज वेरी, समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, बिल्कुल समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। क्या देखते नहीं हो आईफोन का दिखाता है, एक किडनी बेच दो आईफोन आ जाएगा, भाई कितना कॉस्ट हो गया फिर उसका, है ना बेटा? बिल्कुल सभी बच्चे एकदम सही जवाब दे रहे हैं। आई होप सेशन आपको समझ में आ रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? एक बार देख लीजिए इसको ध्यान से। ठीक है बेटा, तो चलो मेरे हिसाब से आपको सब समझ में आ गया, हम लोग ने यहां तक करवा भी दिया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एवरीवन। जय श्री राम, राधे राधे।